लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। लोकसभा चुनाव का मुद्दा, विधानसभा का चुनाव का मुद्दा बहुत अलग होता है और ये विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लंबोदर महतो 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। जिस तरह से आप 2019 में जब चुनाव लड़े तो आपको जीत हासिल हुई, लेकिन इस बार जो है 2024 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव, तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे घटक दल भी आए हैं, ऐसे राजनीतिक दल भी आए हैं जिसमें से एक दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि लंबोदर महतो को गोमिया विधानसभा से उस तरह का चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा कि पहले जिस तरह से हुआ था अब जो है उससे बेहतर हुआ है? देखिए, बिल्कुल मेरी कोई चुनौती नहीं है, किसी से चुनौती नहीं है और हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी मानते नहीं हैं। हम अपनी जीत पर आश्वस्त हैं, यहाँ की जनता जीत पर आश्वस्त है, यहाँ की जनता का। हम तो जब 2019 में जीते थे उस समय तो हम विधायक भी नहीं थे, यहाँ के लिए काम भी नहीं किए थे और आज तो हम गोमिया विधानसभा क्षेत्र का विकास किया। हर एक गांव में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर हमने विकास का किरण नहीं पहुंचाया है। आज़ादी के 78 वर्षों में कई दर्जन ऐसे गांव थे जहां जाने के लिए लोगों का सड़क नहीं था, जहां जाने के लिए लोगों के लिए नदियों में पुल पुलिया नहीं था, जहां पर पेयजल की सुविधाएं नहीं थी। आज हमने हर जगह पर पेयजल पहुंचाने का काम किया, सड़क निर्माण का काम किया, पुल पुलिया का काम किया। तो हम विकास के बल पर और विकास जो हम यहाँ पर किए, निश्चित रूप से वो विकास का प्रतिफल हमें यहाँ की जनता अपने आशीर्वाद के रूप में विधायक बना कर। बिल्कुल कहीं कोई चुनौती नहीं, हमने काम किया है। 365 दिन लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, विकास करते हैं और निश्चित रूप से यहाँ की जनता उसी के प्रतिफल अपने आशीर्वाद के रूप में अपने घर के बेटा को आशीर्वाद आशीर्वाद स्वरूप विधायक बनाने का काम। आजसू पार्टी एक तरफ एसटी को एसटी में शामिल करने की मांग करती है, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण मिलने के लिए कोर्ट भी जाती है, तो आपका स्टैंड क्या है पार्टी का? देखिए, दोनों अलग मुद्दा है। हम झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों के हित में भी हैं और पिछड़ी जाति में सिर्फ कुर्मी जाति नहीं, कई जातियाँ हैं पिछड़ी जाति में, तो हम पिछड़ी जातियों के हित के लिए भी कटिबद्ध हैं। इसलिए मेरा हमेशा से रहा है कि झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को भी उनके आबादी के अनुरूप उनका जो हक और अधिकार है वो सरकार देने का काम करे। इसलिए हम लोग अभी भी स्टैंड है पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए। और पिछड़ी जाति में कई जातियाँ, उसमें कुर्मी जाति भी है। तो जो कुर्मी जाति है उनमें आदिवासी की समकक्ष कई विशेषताएं हैं और 1931 तक 1913 का नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ की कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी। तो जब हम शामिल थे तो किस आधार पर आप 1950 के अधिसूचना में आप हमें हटाते हैं? सरकार बतावे कि कहाँ और किस नोटिफिकेशन में आपने हमें डी नोटिफाई किया। तो कुर्मी को यहाँ से कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया ही नहीं गया, डिनोटिफाई नहीं किया गया। तो फिर हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा? हम तो उसी की बात कर रहे हैं। आप हमें डिनोटिफाई किए तो आप हमको नोटिफिकेशन दिखा दें कि क्यों, कब और क्यों हमें हटाए, और अगर नहीं हटाया तो हमें आदिवासी का लाभ दीजिए, यही तो मांग है। तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य की कुर्मी जातियों को आदिवासी में शामिल करने के लिए, और वो ऑलरेडी शामिल है, फिर से सूचीबद्ध करने के लिए, फिर से अधिसूचित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस आंदोलन को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे और आगे भी करते रहे। सर, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम लोग का यहाँ तो अपने आदिवासी का हालत खराब है, तो आप लोग और चीजों को सदन में रखा भी था, लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी के सामान्य ज्ञान की दाद देनी होगी। मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय की अगुवाई करते हैं और आदिवासी के बारे में ऐसी अगर बातें करते हैं। मुख्यमंत्री भी आदिवासी, राज्य भी जिस आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आदिवासियों का विकास करना चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए, न कि इस तरह की बात करना। अगर आदिवासी की स्थिति ऐसी है तो 5 साल तो एक मुख्यमंत्री रहे, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं है कि 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं और 5 साल में आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आदिवासी समुदाय के लिए अपने आप कबूल कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और इनकी हालत बहुत ही खराब है। तो ठीक है, उनको ये जानना चाहिए कि जब कुर्मी भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होगी तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या 50% से ज़्यादा हो जाएगा, और जब आदिवासियों की संख्या 50% से ज़्यादा होगा तो झारखंड ट्राइबल स्टेट बनेगा, और जब झारखंड ट्राइबल स्टेट बनेगा तो विकास के द्वार खुलेंगे, विकास की योजना आएंगी, केंद्र सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा राशि प्राप्त होगी और झारखंड राज्य का समुचित विकास। विधायक जी, कैसे आप लोग विधानसभा चुनाव में आप लोग टैकल करेंगे, क्योंकि जयराम महतो आपकी विधानसभा से लोकसभा चुनाव के टाइम में सर्वाधिक वोट लेकर के आए थे, तो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेंगे आप?
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। लोकसभा चुनाव का मुद्दा विधानसभा का चुनाव का मुद्दा बहुत अलग होता है और ये विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लंबोदर महतो 365 दिन जनता के बीच में रहता है, 365 दिन जनता की सेवा करता है, 365 दिन जनता क्षेत्र का विकास करता है और हमने विकास करके दिखाया। 50 साल में जो लोगों ने नहीं किया हमने 5 साल में करके दिखा विकास के बल पर। और हम तो यहाँ के बेटा हैं। अब इस बार मैं सीधे चलेगा कि ना चल तो बाहरी विधायक ना चल तो यहाँ का बेटा सक्षम है, यहाँ का बेटा दिखा दिया है काम करके कि यहाँ का बेटा सक्षम है। और यहाँ का नारा इस बार का गोमिया विधानसभा का नारा है ना चल तो बाहरी विधायक ना चल तो। क्या आसू पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी? निश्चित रूप से अभी तक कोई एनडीए के लेवल पर अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसी संभावना है कि क्योंकि झारखंड में हम लोग को सरकार बनानी है तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ मिलकर झारखंड में लड़े और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाए। लोग कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जयराम महतो कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को डैमेज करेगी। कितना बात से सहमत हैं आप? वो तो समय बताएगा। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने डैमेज किया था, इसके बाद भी आजसू पार्टी जीती, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने है कि आजसू पार्टी लड़ी, कई लोग लड़े, कई लोगों ने कुछ क्या किया नहीं किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जीत आखिरकार किसकी हुई? जीत तो आखिरकार आजसू की हुई। और विधानसभा चुनाव में भी वही होगी, जीत आजसू की है। अभी भी आजसू की जीत है और आगे भी आजसू जीतेगी। अंत में विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से विधानसभा के लोगों को यही संदेश है कि निश्चित रूप से हम सभी लोग गोमिया विधानसभा के विकास के लिए समर्पित हैं और हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण और कई अब तक जो छूटे हुए अनछुए विकास के योजनाएं थे उनको हम लोगों ने ज़मीन पर उतारा है। और यहाँ के लोगों से हम विनती करेंगे कि आगे भी हमें आशीर्वाद दें, अपने घर के बेटा को विधायक बनाए और जो बचे योजनाएं हैं उसको आगे आने वाले समय में लोग पूरा करें। धन्यवाद। पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी? निश्चित रूप से अभी तक कोई एनडीए के लेवल पर अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसी संभावना है कि क्योंकि झारखंड में हम लोग को सरकार बनानी है तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ मिलकर झारखंड में लड़े और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाए। लोग कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जयराम महतो कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को डैमेज करेगी। कितना बात से सहमत हैं आप? वो तो समय बताएगा। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने डैमेज किया था, इसके बाद भी आजसू पार्टी जीती, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने है कि आजसू पार्टी लड़ी, कई लोग लड़े, कई लोगों ने कुछ क्या किया नहीं किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जीत आखिरकार किसकी हुई? जीत तो आखिरकार आजसू की हुई। और विधानसभा चुनाव में भी वही होगी, जीत आजसू की है। अभी भी आजसू की जीत है और आगे भी आजसू जीतेगी। अंत में विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से विधानसभा के लोगों को यही संदेश है कि निश्चित रूप से हम सभी लोग गोमिया विधानसभा के विकास के लिए समर्पित हैं और हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण और कई अब तक जो छूटे हुए अनछुए विकास के योजनाएं थे उनको हम लोगों ने ज़मीन पर उतारा है। और यहाँ के लोगों से हम विनती करेंगे कि आगे भी हमें आशीर्वाद दें, अपने घर के बेटा को विधायक बनाए और जो बचे योजनाएं हैं उसको आगे आने वाले समय में लोग पूरा करें। धन्यवाद। धन्यवाद।